राजा फैसल साहब, आप तो जाहिर है कि भारत में भी आग लगाने के माहिर हैं। आपको जिस तरह बुलाया जाता है और अकेले आप पैनल में होते हैं, वहां भारतीय बड़े बड़े लोग बुलाए जा रहे होते हैं, लेकिन आपके आगे उनकी चल नहीं रही होती। अगर से मैं नोट भी करता हूं, कहीं वो आवाज भी कम कर देते हैं, बड़ी बड़ी शोबदाबाजी करते हैं, लेकिन आप छाए होते हैं। ये बताइए सर कि ये ड्रोन्स उनके पास किस तरह से आ रहे हैं, अफगान तालिबान के पास? और ठीक है कि हमने उनको नाकारा बनाया, तबाह कर दिया, मगर स्टेबिलिटी तो इस तरह से नहीं आ सकती जब तक ये चीजें नहीं रुकती। हमने देखा जब इनके ठिकानों को, दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया गया, उससे हमने दहशतगर्दी कम होते जरूर देखी है। लेकिन अब ये ड्रोन वाला मामला इन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि कोई बड़ी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए खतरा तो होता है, कहीं भी गिर रहा है, हमारे औरतें बच्चे शहीद हो रहे हैं इससे। जी बिल्कुल ऐसी है। और ये जो ड्रोन्स वाला मामला है, ये बड़ा ही गंभीर मामला है, और इसमें उस जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट है वो बड़े पैमाने पे है। सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि काफी सारे जो ड्रोन इंडस्ट्री की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो साउथ इंडिया में मौजूद है। कलकत्ता भी एक ऐसा सिटी है जहां पे कि बहुत सी इनकी इंस्टॉलमेंट्स मौजूद है, जहां से कि जो इनकी इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो इंडिया की मिलिट्री को भी दी जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये अमेरिका के ताउन से ये कंपनियां चल रही हैं, लेकिन इनका एंड यूजर जो है वो डिफाइन नहीं किया जाता। अब जो इंडियन प्रेजेंस है वो ताजिकिस्तान में भी मौजूद है। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फारकोर नाम की एक जो एयरबेस है वो इनके पास, दैट एक्चुअली इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और ये कुंदूज जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ अफगानिस्तान, उससे कमोबेश भी कोई 65 किलोमीटर दूर है। और ये वहां से उस जगह को इस्तेमाल करते हुए, ये वही फारकोर वही एयरबेस है जिसको इस्तेमाल करते हुए ये अपने जो टेररिस्ट्स हैं, अपने जो एसेट्स हैं अफगानिस्तान में मौजूद, उनको ये डॉक्टर्स की रसाई और फिर मेडिकल असिस्टेंस एंड फिर मिलिट्री असिस्टेंस, दे हैव बीन प्रोवाइडिंग देम सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये भी उन तक ऑफकोर्स रसाई जो है वो उसी तरफ से हो रही है, एंड उस तरफ से उनको ये पहुंचाए जा रहे हैं। ऑफकोर्स इसमें कंपनीज इन्वॉल्व की जा रही है ताकि हमारा एज अ स्टेट फुटप्रिंट नजर ना आए। लेकिन वो जो कंपनीज हैं उनके काफी सारे लोग जो हैं वो उनका आना जाना अब अफगानिस्तान में भी लगा रहता है। और इवन आई थिंक हमारे इदारे जो हैं वो उससे बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं कि मैं किस किस बंदे का जिक्र कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि उनके पास उनके सोशल मीडिया पे भी और उनकी लोकेशनिंग एंड पिन लोकेशंस वो तक मौजूद है कि कब कब उन्होंने अफगानिस्तान का विजिट किया और ताजिकिस्तान से वो अफगानिस्तान कब कब और कैसे कैसे गए। हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है, खुसूसन मिलिट्री इंटेलिजेंस, दे आर अप फ्रंट और वो इनके ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया की भारी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। उनके जो ड्रोन्स हैं वो शायद पाकिस्तान के ऊपर ईस्टर्न बॉर्डर से तो वो काम ना कर पाए। उसकी वजह यह है कि जहां पे हैरप और हैरोन जैसे इक्विपमेंट्स जो हैं, इजरायली इक्विपमेंट्स, वो फेल हो गए 2025 मई की वॉर में। वहां पे इनके जो छोटे छोटे खिलौने हैं वो क्या बिगाड़ेंगे पाकिस्तान का। लेकिन ये है कि वो शरारती तो हैं, वो शरारत करवा रहे हैं पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट से, क्योंकि उनको पता है कि वो ईस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान को एंगेज नहीं कर सकते। मार बहुत ज्यादा पिछले साल खाई, तो अब वो वेस्टर्न फ्रंट से वो एक पाकिस्तान को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान हैज द रिजॉल्व। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास उस वक्त से है जब इंडिया ने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो किसी तरीके से तालिबान को ड्रोन देंगे। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज वेल इक्विप्ड एंड वी विल डिफेंड आवरसेल्व्स।